नमस्कार किसान साथियों, करजी फार्म में आपका स्वागत है। आज मैं हजारीबाग के एक प्रगतिशील किसान भाई के पास आया हूँ, जिनका नाम है गोपाल यादव जी, जिन्होंने ग्राफ्टेड टमाटर लगाया हुआ था। आज जानते हैं उनके खेत पर कि उनका कैसा अनुभव है ग्राफ्टिंग को लेकर। गोपाल जी, स्वागत है। नमस्कार। कौन सी वैरायटी लगाई है आपने टमाटर? ये आर्यमान लगाई। कितने पौधे लगाए थे आपने? आर्यमान 6000 पौधा था। 6000 पौधे लगाए हैं। बाकी साहो का भी 12000 पौधे हैं। साहो के 12000 पौधे हैं, उसके 6000 पौधे हैं। हाँ। कब लगाया था आपने? ये टीपी है 10 जुलाई, ये 10 अगस्त का है। ये 10 अगस्त। आर्यमान, हाँ। और कितनी दूरी पे लगाई आपने? ये 2.5 फीट पे है, कुछ 1.5 फीट पे है। अच्छा, अलग अलग दूरी पे है। तो एक्सपेरिमेंट किए थे अलग अलग, कि ज्यादा दूरी अच्छा रहता है या तो कम दूरी में। तो क्या अनुभव है आपका? थोड़ा कम दूरी में ईल्ड ज्यादा आता है। कम दूरी पे मतलब 1.5 फीट। अच्छा, 1.5 फीट। और जो आपने लगाया है, पहली बार ग्राफ्टिंग की है कि इससे पहले ग्राफ्टिंग की? पहली बार ग्राफ्टिंग। अच्छा, तो जो ग्राफ्टिंग की, इसका आपको कहाँ से पता चला कि ग्राफ्टिंग फायदेमंद है? हम लोग छत्तीसगढ़ अंबिकापुर गए थे, करजी फार्म है, वहाँ से हम लोग को इसका जानकारी मिला और वहाँ से हम लोग ट्रेनिंग वगैरह थोड़ा मोड़ा मिला था। तो वहाँ से हम लोग जागरूक होकर फिर उसी से वहीं से ऑर्डर किए। अच्छा, उसके बाद वहीं से हम लोग को मंगवाए और पौधा भी ला के यहाँ से दिए, हजारीबाग हम लोग को उपलब्ध कराए। उसके बाद तो लगाए हैं। और क्या अनुभव है आपका कि ग्राफ्टेड और नॉन ग्राफ्टेड में क्या आप पहले भी टमाटर की खेती करते थे? ग्राफ्टेड में मतलब लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा है। अभी हमारा फसल लगभग 5 महीना क्रॉस होने वाला है। अभी 1-1.5 महीना 2 महीना और जा सकता है। तो लंबा फसल के लिए, लंबा टाइम के लिए अच्छा ईल्ड आता है। उससे 1.5 गुना से प्लस ईल्ड आता है इसमें। तो अभी तक आपने कितना माल तोड़ लिया है? इसमें से तकरीबन 1500 या 1600 कैरेट लगभग तोड़ चुके हैं। 1500-1600 कैरेट। कितने एरिया से? 1 एकड़ से। 1 एकड़ से? 1 एकड़ से। तो इस बार तो रेट बहुत अच्छा रहा है। हाँ, रेट ठीक ठाक रहा। कुछ दिन के लिए गड़बड़ हुआ थोड़ा सा। हाँ, अभी लास्ट में हुआ। हाँ, कुछ टाइम बाद 15 से 20 दिन बाद। हाँ, लगभग जैसे ही 20 जनवरी क्रॉस करेगा, 30 जनवरी क्रॉस करेगा, आपका रेट बढ़ना चालू हो जाएगा शायद। हाँ। और इसके अलावा भी आपने और कुछ लगाया है ग्राफ्टेड? ग्राफ्टेड में वही लगाया बस। अच्छा, इस बार पहला था, इसलिए टमाटर केवल देखना चाह रहे थे कैसा इसका मतलब फायदा होता है। मैं भी देख पा रहा हूँ कि एक पौधे से लगभग आपको अभी भी, यहाँ तो अभी टूट गया है, नहीं तो 4 से 5 किलो अभी भी माल और भी है। हाँ, ये लगभग 20वां तोड़ाई होगा। 20वां तोड़ाई। हाँ, फल की साइज भी अच्छी आ रही है, छोटा दिख रहा है। 60, 70, 80, 90 ग्राम है अभी। फल का शेप भी बढ़िया है और साइज भी बढ़िया है। क्योंकि ये मौसम अच्छा है तो कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है। अच्छा था। हाँ। तो आपका क्या संदेश है आपके किसान भाइयों के लिए जो टमाटर की खेती करते हैं? क्या उनको ग्राफ्टेड खेती करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? साधारण खेती से अच्छा है ग्राफ्टेड। उसका लाइफ लंबा है, अच्छा है, ईल्ड ज्यादा आता है। जब आदमी खर्चा करेगा तो ज्यादा मुनाफा चाहेगा हर किसान। तो लेना चाहिए, लगाना चाहिए सबको। तो आपने ग्राफ्टेड पौधा लगाया, तो ये चीज बताइए मुझे कि कितना खर्चा आया होगा लगभग? खर्चा सेम आता है, थोड़ा सा पौधा में जो अलग से आता है बस वही। और ट्रीटमेंट तो वही चलता है सारा में। और आपका ये खाद वगैरह शेड्यूल थोड़ा सा बढ़ता है, क्या आपको ईल्ड लेना है तो फिर आपको खाद तो बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन उसके अनुसार मुनाफा ज्यादा आता है। तो हमारे किसान भाई ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। उन्होंने ये बोला कि जो ग्राफ्टेड और नॉन ग्राफ्टेड जो अंतर है, वो सिर्फ जो अंतर है वो सिर्फ पौधे का ही है। अगर आप नॉर्मल खेती भी करते हैं तो भी आपका खर्चा वही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप नॉर्मल खेती में आपको बेड बनाना पड़ेगा, मल्चिंग करना पड़ेगा, ड्रिप करना पड़ेगा। बस जो पौधा है उसका कॉस्ट का है। ग्राफ्टेड पौधा थोड़ा आपको महंगा आएगा, लेकिन उसके जो पौधे हैं वो नॉर्मल पौधे की तुलना में कम लगेंगे। क्योंकि ग्राफ्टेड पौधे में लंबी फसल चलती है, उत्पादन अच्छा आता है और जल्दी प्रोडक्शन चालू होता है, तो किसान को लंबा मार्केट मिलता है और अच्छा दाम मिलता है। अभी हम हैं हमारे किसान भाई गोपाल जी के खेत में, जो कि हजारीबाग के एक प्रगतिशील किसान हैं, जिन्होंने अपने खेत पर ग्राफ्टेड टमाटर लगाया हुआ था। आज देखते हैं कि कैसी फसल की ग्रोथ है और कैसा अभी उसका उत्पादन है। कब लगाया था ये पौधा आपने? 10 जुलाई को टिपी किए थे। और पहली हार्वेस्टिंग कब हुई आपकी तोड़ाई? उतना याद नहीं, लेकिन 65 दिन से लेकर 70 दिन के बीच में पहला तोड़ाई हो गया था। और अभी तक आपने कितना तोड़ दिया है? अभी 20 से प्लस हो गया, 21-22 तोड़ाई हो गया। 21-22 तोड़ाई हो गया है। और एक तोड़ाई में कितना निकला होगा लगभग? एक तोड़ाई में कम से कम 60-70 कैरेट। अच्छा, कैरेट। कितने पौधे लगाए थे आपने? इसमें 3000 पौधे हैं। आपकी फसल तो बहुत प्यारी दिख रही है, करीब 5 महीने बाद भी। नहीं, इसमें पौधे 6000 है। 6000 पौधे हैं। तो क्या डाला आपने इसमें? इसमें अभी फर्टी से खाद चल रहा है, पूरा फर्टी से खाद चल रहा है। और क्या समस्या आई? क्योंकि आपने पहली बार ग्राफ्टेड पौधा लगाया है, समस्या तो आई होगी आपको। समस्या जो नॉर्मल पौधे में आता है वही आता है। इसमें थोड़ा सा कम आया ग्राफ्टेड में, थोड़ा सा या तो वैरायटी का विषय हो या तो फिर ग्राफ्टेड का हो, थोड़ा सा समस्या कम आया इसमें। तो जो मेजर समस्या लगी आपको, सबसे मेजर समस्या क्या लगी आपको? मेजर में जनरल जो होता है वही सब है, बाकी ऐसा कुछ अलग से कुछ दिखा नहीं है अलग से। जी,
किसान भाई पहली बार ग्राफ्टिंग खेती करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे ग्राफ्टिंग खेती करते समय? लगाना चाहिए, यील्ड अच्छा होता है और नॉर्मल से थोड़ा अच्छा होता है, उसका अनुभव भी अलग होता है। ज़्यादा यील्ड के लिए लगाया, ज़्यादा पैसा कमाए, मुनाफा कमाए। कमर्शियल खेती आदमी किसान करता है तो ज़्यादा पैसे के लिए करता है कोई। तो आपके खेत में कितने पौधे, क्योंकि आपने 6000 पौधे लगाए, कितने पौधे की मरने की समस्या आई? इसमें इक्का दुक्का आया, अच्छा, बहुत कम। हाँ, कोई 4-5% होगा तो बहुत होगा। अच्छा। अभी 20 तुड़ाई के बाद भी आपके खेत में माल तो अच्छा दिख रहा है? लॉट है, लगभग मुझे लग रहा है कि 4 से 5 किलो माल अभी भी दिख रहा है। 3 kg एवरेज समथिंग। अगर किसी में 5 है, किसी में 2 है, इसमें मतलब 3-3.5 kg का। क्या लगता है कितने लंबा और चलेगा ये चलाने पर ये कम से कम और 40 से 45 दिन खूब आराम से जाएगा जी। और कोई संदेश आपने किसान भाइयों को देना चाहते हैं? लगाना चाहिए, ग्राफ्टेड पौधा अच्छा भविष्य है। आजकल के जिस तरह हम लोग का यील्ड का समस्या से झेल रहे हैं, उसका एक निदान हम लोग को लगता है कि आगे का रास्ता दिख रहा है, कुछ दिन और जाएगा टमाटर का। जब आपने ग्राफ्टेड पौधा लगाया था तो क्या आपको उम्मीद थी कि पौधा इतना बनेगा? नहीं, उस समय थोड़ा नया अनुभव था तो पता नहीं चल रहा था कितना यील्ड आएगा, क्या आएगा। लेकिन जैसे जैसे क्रॉप बढ़ते गया, उसका यील्ड आते गया, तो अब कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि हाँ, इसमें मतलब इतना यील्ड आ सकता है, आया है। और जब आप नॉर्मल पौधा लगाते थे तो कितना तोड़ते थे उसमें? उसमें 15, बहुत ज्यादा 15, 16, 17, बहुत अच्छा देख रेख किए तो 18 तक, उससे आगे नहीं। तो इस बार मुझे लगता है आपको, मेरे हिसाब से मेरा एक सजेशन है कि इसमें स्टेकिंग जो है आप बांस लगाते हो, वो चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, बड़ी वाली करेंगे। डबल बांस पे जाना चाहिए। इस बार अनुभव नहीं था, लोग कितना बढ़ेगा क्या होगा। ठीक है गुलाम जी, गोपाल जी, आपने हमको टाइम दिया और आपका जो रिव्यू किसानों के हित में रहेगा, और कर्जी फार्म आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। थैंक यू, धन्यवाद।